अरे चोर किया, चोरी किया है, एक एक पैसा लौटाना होगा। आने वाला वैसा दिन होगा कि सूत्री गांड का सूत्री नरेंद्र मोदी टान लेगा। नहीं गाली नहीं दे रहा हूँ, हिंदी है बिहार का। हम प्रत्येक घर चले जाते थे, डर लगल रहता था कि कोई ऐसा काम करेंगे तो डर रहता था, किडनैप हो जाता था। अभी के समय है जो मोदी सरकार के समय में है जो सुरक्षित है। 1:30 बजे 2 बजे रात हम लोग मीटिंग से आते हैं तो घर सुरक्षित पहुँच जाते। युवा के यहाँ जरूरी नहीं है, यहाँ ज्ञान का जरूरी है, नॉलेज का जरूरी है, समझे। यहाँ नॉलेज का जरूरी है, युवा या बूढ़ा से हम मतलब ना है। हाँ, यहाँ ज्ञान का जरूरी है, जिसके पास ज्ञान है वही देश संभाल सकते हैं। जितना शुगर फैक्ट्री था, जितना माने चीनी फैक्ट्री था, सब लालू यादव बंद किया, बंद करवा दिया 14 बरस में। नहीं, राहुल गांधी चलाएगा। जो देश के खिलाफ में बोले वो हमारे देश का नस्ल नहीं है। नंबर 1 तो इटालियन नस्ल है, दोगला नस्ल है, जिसको जनता ही नहीं दे रहा है। वो चोर क्या बोलेगा? खुद राहुल गांधी चोर का औलाद है। किसकी सरकार? यहाँ इस बार सरकार बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रहा है। क्योंकि बीजेपी में बहुत दिग्गज नेता हैं। हमारे भगवान रूपी नरेंद्र दास माने प्रधानमंत्री हैं। मेरे प्रधानमंत्री वैसे हैं कि भगवान का दर्जा उनको दिया जा रहा है। पूरा वर्ल्ड में, पूरा देश में, पूरा विश्व में हर देश का राष्ट्रपति, हर देश का प्रधानमंत्री उनको पैर छूकर प्रणाम करता है। दूसरी बात है, 55 बरस कांग्रेस की शासन रहा और राजीव गांधी ही बोला था कि 1 रुपया अगर हम भेजते हैं तो बिहार में 10 पैसा मिलता है। राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि उसका बाप क्या बोला कि बिहार में 1 रुपया भेजते हैं तो बिहार में 10 पैसा पहुंचता है। और राहुल गांधी आज कंबोडिया में जाकर हमारे देश के खिलाफ बोल रहा है। और वो पॉलिटिक्स वाले लोग नहीं हैं, वो आतंकवादी वाले लोग हैं। कौन? राहुल गांधी आतंकवादी को समर्थन करता है। वो आतंकवादी को बोलबाला है। आतंकवादी के ज़्यादा पक्षधर हैं, चीन का पक्षधर ज़्यादा है। चीन में जाते हैं तो चाइना के तरफ से बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति को देश में रहना गुनाह है, गुनाह। किसका राहुल गांधी जैसा व्यक्ति को देश में रहना गुनाह है। और कब चला लालू प्रसाद यादव बेटे की बात, तो लालू प्रसाद यादव को पूछो कि पूरा देह घाव से लथपथ है, फिर भी अपना बेटा को, अपना बेटी को, अपना औलाद को, अपना साला को, अपना बहनोई को, साधु यादव, सुभाष यादव, लालू यादव, तेज प्रताप, तेज नारायण 900 करोड़ का संपत्ति बना रखा है। बेंगलोर, पटना, कलकत्ता, बेंगलोर, बिहार के अंदर में। और अभी जब छपैया मारी होता है तो लालू यादव का खानदान कहता है कि नरेंद्र मोदी मुझे तंग करता है। अरे चोर किया, चोरी किया है, एक एक पैसा लौटाना होगा। आने वाला वैसा दिन होगा कि सूत्री गांड का सूत्री नरेंद्र मोदी टान लेगा। नहीं गाली नहीं दे रहा हूँ, हिंदी है बिहार का। हिंदी है बिहार का। और सुन लो, जनसुराज को क्या नाम उनका भूल रहे हैं, प्रशांत किशोर को पूछिए भाई आपका क्या कंडीशन है, तो ममता बनर्जी 1, उसके बाद में नीतीश कुमार 2, उसके बाद में एगो है कांग्रेस वाले 3, और एक ठो और है आंध्र प्रदेश तरफ का, एक चंद्रबाबू नायडू नहीं, एक ठो और है कौन, विकेंटर रमन की कौन है। ये 5 गो का इलेक्शन करवाया और 5 इलेक्शन में उसको 50-50 करोड़ रुपया मिला। और अभी इसका अपना फैक्ट्री चलता है तमिलनाडु में। प्रशांत किशोर को पूछो कि आप गरीब आदमी को मसीहा है कि आप गरीब हैं, गरीब आदमी हैं, तो कहेगा नहीं। बोलो प्रशांत किशोर आपका फैक्ट्री चलता है, तो कहेगा हाँ। कहाँ चलता है आपके फैक्ट्री, तो कहेगा तमिलनाडु में। कितना स्टाफ खटता है, कितना खटता है, तो कहेगा 1500। तो किस लिए बिहार में मुख्यमंत्री बनने के लिए जान गंवा रहे हो प्रशांत किशोर? नरेंद्र मोदी जब से आया 2014 से अभी गरीब जनता को मुफ्त अनाज, राशन, पैसा, सुनिए ऑनलाइन में पैसा। पहले इस बीडीओ सीओ के घर में जाता था पब्लिक, तो बीडीओ सीओ क्या कहता था, बुढ़वा पेंशन नहीं लो, 3 महीना के बाद आई हो तब तो हर बुढ़वा पेंशन मिलतो। अभी बुढ़वा पेंशन के पैसा ऑनलाइन में पहुंच जाता है। जो सुनिए, खटारा सरकार नहीं है नीतीश कुमार का। जब से सरकार हुआ तब से ही सरकार अच्छा से चल रहा है। अभी चोर होने के लिए सब बेकल है, हमरा बनाओ तो हमरा बनाओ। और नीतीश कुमार रहेगा न तब तक सरकार अच्छा ही चलेगा। एक महिला है, सुरक्षित है या नहीं है? सुरक्षित हैं, पहले भी सुरक्षित नहीं थे।
शाम पढ़ते घर चले जाते थे, डर लगल रहता था कि कोई ऐसा काम करेंगे तो डर रहता था, किडनैप हो जाता था। अभी के समय है जो लालू सरकार मोदी सरकार के समय में है जो सुरक्षित है, 1:30 बजे 2 बजे रात हम लोग मीटिंग से आते हैं तो घर सुरक्षित पहुंच जाते हैं। क्या करते हैं आप? हम लोग स्वास्थ्य विभाग से हैं। स्वास्थ्य विभाग से? जी। अच्छा, आप स्वास्थ्य विभाग से हैं तो लोगों को देखते भी होंगे। पहले की सुविधा जब लालू के समय का शासन हुआ करता था तब यहाँ क्या सुविधाएं हुआ करती थी और अब क्या सुविधाएं हैं? अभी बहुत सुविधा है, रोड हर जगह बन गया, हर तरह की सुविधा अभी चल रहा है। स्वास्थ्य में क्या सुविधा है? स्वास्थ्य में भी बहुत सुविधा है, हर चीज का सुविधा चल रहा है। हाँ हाँ, दवाई मिल रहा है, हर चीज को घूस लेने से लग रहा है। पहले घूस भी लगता था, अब कहीं पे घूस लेगा तो उसका भी सजा मिलेगा, समझे? अच्छा, घूस लीजिएगा? हाँ, उसका भी अलाउ है। अगर कोई नीचे वाला घूस ले रहा है तो उसको भी हम अगर शिकायत कर देंगे सरकार से तो उसको भी सजा मिल सकता है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री की माता जी को अपशब्द कहा गया बिहार की धरती से। न्याय हुआ था। किसी को माता है, किसी को पिता है, उसको हम अपना दर्जा दे सकते हैं लेकिन गाली नहीं दे सकते हैं, समझे? किसी को माता पिता है, माता पिता के बराबर है ना, उनसे दुश्मनी है तो उनसे न बात कर सकते हैं, तो उनको माता क्यों गाली दी? अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि एक मौका एक युवा को देना चाहिए नहीं देना चाहिए? जैसे तेजस्वी यादव हो गए, प्रशांत। युवा के यहाँ जरूरी नहीं है, यहाँ ज्ञान का जरूरी है, नॉलेज का जरूरी है, समझे? यहाँ नॉलेज का जरूरी है, युवा या बूढ़ा से हम मतलब नहीं है। हाँ, यहाँ ज्ञान का जरूरी है, जिसके पास ज्ञान है वही देश संभाल सकते हैं, बस। बिहार ज्ञान की तरफ। हाँ। अच्छा, बिहार का युवा जब बाहर जाता है तो कांग्रेस के नेता कई शब्दों से नवाजते हैं उन्हें, कहते हैं बिहार का युवा ना बाहर जाके टॉयलेट साफ करता है, पानी पूरी बेचता है। बिहार का युवा जो हिंदी भाषी राज्य हैं वो गौमूत्र राज्य है। मैं जानना चाहूँगा आपसे, बिहार के युवा टॉयलेट साफ करते हैं क्या? जी सर, बिहार में ना बेरोजगार है, उसके लिए ना युवा को ना टॉयलेट साफ करना पड़ता है सर। जब बिहार से अगर युवा अगर कोई दूसरे स्टेट में जाता है ना तो उसको अपना काम करने के लिए किसी भी तरह का सर पेट पोषण के लिए ना कुछ भी करना पड़ता है। बिहार में ना बेरोजगारी एक नंबर मुद्दा है सर। बेरोजगारी बिहार में। अरे बेरोजगारी है, बेरोजगारी क्वालिफाइड युवक काम करने के लिए नहीं चाहता है, मिट्टी उठाने के लिए नहीं चाहता है। अब बैठ के खाने से कैसे होगा? बिहार का तो इतना, बिहार का ऑल भारत में विश्व विजेता है, बिहार का देश विदेश में हमारा वैल्यू होता है। आप गौर कीजिए, जितना शुगर फैक्ट्री था, जितना माने चीनी फैक्ट्री था, सब लालू यादव बंद करवा दिया 14 बरस में, 20 बरस में। और लालू यादव ने फैक्ट्री बंद करवा दी। नीतीश कुमार सर, इन्हीं का बात सही है। अभी जो पेप्सी प्लांट यहाँ पे खुला है, बरौनी रिफाइनरी है, और पेप्सी प्लांट में बात कीजिए, और उससे आगे जो एक न्यू प्लांट खुला है उसमें बात कीजिए। हमारे कितने लोकल आदमी को वहाँ पे कार्य मिल रहा है करने के लिए? लोकल आदमी को किसी को भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे इतना लोग है, बात कीजिए सर, किसी से नहीं मिल रहा है सर रोजगार। कितना पढ़े लिखे हैं? सर हम तो इंटर पास हैं। जी सर। तो क्या नौकरी चाहते हैं सर? नौकरी चाहते, हम लोग को रोजगार चाहिए सर, और नौकरी। जी सर, हम लोग को नहीं सर, गांजा कुछ भी नहीं पीते हैं सर। एक बात बताइए, आप मुझे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे लोगों को नौकरी नहीं दिया जाता? 38 को जिला है, सुन लीजिए, 38 जिला है, और 38 जिला में हमारे बिहार का नौजवान देश और विदेश पूरा वर्ल्ड में बिहार का नाम है नंबर 1। बिचौलिया, बेरोजगार, गांजा पीने वाला, ताश खेलने वाला, लूडो खेलने वाला, इसका भी आबादी की कमी नहीं है। पत्नी घर में है, मैं दिन भर मेहनत करना चाहिए लेकिन वो कमाता नहीं है, शाम को उसको सब्जी रोटी, हमको कहते हैं 400 रुपया मिल रहा। रेगुलर हम काम करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, 3 दिन किए, 4 दिन बैठ के खाए। उसके बाद में रह गया मामला बिहार का इस बार बदलाव होने जा रहा है। मेरा सरकार बनने जा रहा है नीतीश कुमार और बीजेपी, और बिहार में नीतीश कुमार भी बदल चुका है, इसलिए बदल चुका है कि अब जनता भी बूझ चुका है जिस बिहार का जनता बदलाव चाहिए। अरे पलटी मार जाएंगे। नो, जितना फौज है ना, सब फौज धाराशाही गिर जाएगा। जितना इसका फौज है, बगल अगल बाएं दाएं, किसी को वोट मिलने नहीं जा रहा। तो नीतीश कुमार एक नाव पे बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। नीतीश कुमार एक नाव पर रहेगा, नरेंद्र मोदी के साथ रहेगा, और कभी नहीं हिलने वाला है। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि अगर बिहार की बात करी जाए तो तेजस्वी यादव सबसे अच्छा बिहार को चला सकते हैं, और देश को राहुल गांधी? राइट। अरे नहीं, राहुल गांधी चलाएगा। जो देश के खिलाफ में बोले वो हमारे देश का नस्ल नहीं है, नंबर 1।
तो इटालियन नस्ल है, दोगला नस्ल है। अभी 57 बरस का हो गया, 57 है, 57 बरस हो गया, फिर भी उसको जितना नेता लीडर है उसको कहता है बड़ा नूनू है, नूनू। 3 बरस के बाद वो पेंशन उठाएगा, पेंशन उठाएगा 3 बरस के बाद। नंबर 2, लालू यादव का बेटा अगर रहता, इंटर BA किया हुआ, इंटर BA किया हुआ है, गौर कीजिए, लालू यादव का बेटा अगर इंटर BA MBA किया हुआ रहता तो जनता भी उसमें समर्थन करता। नहीं भाई क्वालिफाई है, एक दहो नम्मा क्लास, नो क्लास, तेरे शीशे का मकान मैंने तोड़ी मेरी जान, तेरे लिए शीश महल बनवाऊंगा। अरे जनता मेहरबान तब कुत्ता पहलवान। दैट्स ऑल। क्या 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 कहेगा ये कि किसका सरकार बना रहे हैं इस बार? मोदी का। मोदी का क्या है? मोदी वही सरकार, वही का। मोदी कितना चीज दिया, पैखाना दिया, घर दिया, अनाज दिया। अभी महिला, आज 3 तारीख है, आज भी महिला को 10,000 रुपया आ रहा है। आज 75.5 लाख, गौर कीजिए पत्रकार महोदय, 75.5 लाख रुपया मोदी डील किया है महिला को 10-10 हजार। क्या करने के लिए? सेवई बनाओ, बड़ी बनाओ, फुलौड़ी बनाओ, अपना पर निर्भर हो जाओ। अच्छा। खुद काम करो, खुद अपना निर्भर हो जाओ। अच्छा। गौर कीजिए मोदी सरकार में। दूसरी बात, किसान को जिसको बाप दादा का खेत है वो कहता है ऑनलाइन रसीद लगाओ और 6,000 के साल लो, तुम किस्त 6,000 के साल खेत का पैसा लो, मुआवजा। अब बताइए, कांग्रेस का शासन था 55 बरस, अगर कांग्रेस ऐसा काम करता तो आज कांग्रेस विकल्प क्यों होता, विलय क्यों होता? विलय है। ये वोट चोरी करते हैं। वोट चोरी, नरेंद्र मोदी सबसे बड़े चोर हैं, नीतीश कुमार चोर हैं। अरे जनता मेहरबान तब कुत्ता पहलवान। मेरी बात को गौर से सुनो, जिसको जनता ही नहीं दे रहा है वो चोर क्या बोलेगा? खुद राहुल गांधी चोर का औलाद है और चोर बोलेगा। नस्ल टेपते हैं, नस्ल फ्रिजियन नस्ल है, फ्रिजियन माँ है। मैं गौर कीजिए, इधर माँ है, माँ इटालियन, बेटा फ्रिजियन। अभी कंबोडिया में है वो, कंबोडिया में राहुल गांधी कंबोडिया से भारत का खिलाफ बोल रहा है, भारत का खिलाफ बोल रहा है। क्या खिलाफ बोल रहे हैं? खिलाफ, लोकतंत्र खतरे में। हाँ बोलता है। सुनिए, राहुल गांधी कंबोडिया में बोलता है हिंदुस्तान में लोग का आज़ादी नहीं है। हिंदुस्तान के लोग आज़ाद है, लोकतंत्र डेमोक्रेटिक, यहाँ हर बच्चा आज़ाद है। अच्छा। अब बच्चा महिला आज़ाद है, बच्चा सबको बोलने का अधिकार है। और कंबोडिया से वो बोल रहा है। हाँ पूछिए, आज़ाद है नहीं है? जी हाँ आज़ाद है। अच्छा बोलिए टाइट से। राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में, बिहार में वोट चोरी हो रहा है। जी नहीं, लोग राहुल गांधी कुछ वोट के लिए कर रहे हैं, वोट चोर है, वोट चोर है। हाँ। राहुल गांधी वोट चोर शब्द बोल करके वह जो है सो वोट के लिए प्रयासरत है। अच्छा। अब बिहार की जनता उनको वोट दे रही है, आरजेडी या राजद को दे रही है वोट? बहुत कम, बहुत कम। प्रजातंत्र है तो विरोधियों को कुछ वोट तो मिलना ही चाहिए। अरे हिंदू मुस्लिम सबको दे रहा है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ऐसा आया है भगवान, नहीं मुस्लिम को भगाता है, नहीं हिंदू को भगाता है, नहीं जातिवाद, ब्राह्मण, तेली, कानू, दुसाद, चमार, मौलवी, हलखोर, मस्तर, डोम, चमार, किसी को डिफेक्टिव नहीं करता है, कहता है सब एक है, सबका विकास। नो मुस्लिम विरोधी नहीं है, मुस्लिम यहाँ का आजाद है। यहाँ का जितना हिंदू को मिलता है उतना ही सामान मुसलमान को मिलता है। पूछो मुसलमान से, तुमको अनाज मिलता है? कहेगा हाँ। तुमको घर मिलता है? कहेगा हाँ। तुमको खेत है? कहेगा हाँ। तुमको कारी चाक फुलकारी सब जगह खेत है तुमको, और खेत का मुआवजा लेता है। BDO CO DM के घर में पैसा आता है और मुआवजा 6,000 के साल मिलता है। हिंदू मियाँ यहाँ बिहार में कोई त्रुटि नहीं है, बिहार में कोई दंगा फसाद नहीं है। बिहार में बिचौलिया जो है लालू यादव का बेटा अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ये सब चाहता है कि बिहार में दंगा लगे। और बिहार में इंतजार करो, बिहार की जनता बहुत सतर्क है। बिहार में IAS का कमी नहीं है, बिहार में DM का कमी नहीं है, बिहार में हमारे मैथ का विद्यार्थी है, मैथ नहीं, नो बेरोजगारी नहीं। बिहार में थोड़ा फैक्ट्री कम है, फैक्ट्री नहीं है। जो राजद रहा 14 साल सब फैक्ट्री बंद करवा दिया। अभी नरेंद्र मोदी को चाहिए कि हमारा बिहार में फैक्ट्री लगावे, जो बेरोजगारी मेरा कुछ दूर होगा। और हम अनुरोध करते हैं नरेंद्र
मोदी जी से और देश का पीएम से, देश का भगवान से कि हमको बिहार में आप फैक्ट्री लगाइए, मेरा बेरोजगारी दूर होगा। गरीब गुरबा आपका बहुत नाम ले रहा है प्रधानमंत्री महोदय।